सर। जी, नमस्कार सर। मेरी आवाज़ आ रही है सर? जी, आ रही है। सर ऐसा है, मैं तो आपके जो आप जो राजनी पॉलिटिकल सिस्टम आप जो लेके आ रहे हैं, जी, जी, जी। उसका तो मैं तो फैन हूँ आपका। जी, जी, थैंक यू सर। आपने पढ़ा तो बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने पढ़ा सर, आपका वो डाउनलोड किया और बहुत मेहनत लगा के पढ़ा मैंने उसको। उसमें ऐसा है ना कि सर, उसमें किसी भी तरह से दोष निकालने का कहीं भी जगह नहीं है, जी, क्योंकि वो पूर्णतया प्रजातांत्रिक सिस्टम है, पूर्णतया जी, लोकतांत्रिक। बिल्कुल। और उसमें आपने बोला भी है कि वो समय के साथ साथ उसमें सुधार होता जाएगा जो भी जरूरत होगा। जी, जी, बिल्कुल। तो निसंदेह ये एक क्रांतिकारी दर्शन है, और जरूरी भी है, एकदम जरूरी बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। जो मानवता के मानवता की ओर मानव समाज को ले जाने के लिए ये एक बहुत मजबूत, मेरे ख्याल से इससे मजबूत आगे भी नहीं आएगा, क्योंकि इसमें तो रिफॉर्म का चांस भी है ना। बिल्कुल। वही चीज वही चीज आगे नहीं आ सकता। उसी चीज का अल्टरनेट ढूंढना पड़ता है, जिसमें अल्टरनेट आने की संभावना ना हो, बिल्कुल। है ना? तो ये तो परफेक्ट है। और मैं आपको एक बहुत बड़ा सक्सेस भी मानता हूँ सर। और थोड़ा सा आपको एक सुझाव देना चाहता हूँ। कुछ मुझे अच्छा नहीं लगा सर, एक दो बातों के लेकर। जी, 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 बताइए। थोड़ा एक मैं और भी थोड़ा उससे पहले मैं एक और क्लियर कर देना चाहता हूँ आपको, कि मैं पूर्णतः नास्तिक इंसान हूँ। किसी भी धर्म को, किसी को भी नहीं मानता। मगर आप जो बोलते हो कि नास्तिक के बारे में, कि नास्तिकता कोई समाधान है क्या, ऐसा बोलते हो? नहीं है सर, जी, इसमें मैं मानता हूँ। क्योंकि बिल्कुल। नास्तिकता जो अवस्था कंडीशन है, वो मेरा कंडीशन है। और उसमें आप जो बता रहे हैं कि वास्तविकता, और आपको वही बोलना चाहिए। क्यों बोलना चाहिए? क्योंकि आप एक फिलोसोफर हो, और ऐसा फिलोसोफर जो समाज को बदलना चाहता है। और समाज में हर तरह के लोग हैं, धर्म मानने वाले भी हैं और न मानने वाले भी हैं, और विभिन्न फर्क फर्क धर्म मानने वाले हैं। तो इसमें आपका जो, मैं तो चाहता हूँ कि सब दुनिया नास्तिक बन जाए, मगर क्या है कि नास्तिक बनने से ही सब समाधान नहीं हो जाता। जी, इसके लिए आपका जो दर्शन है वही सब परफेक्ट है मानव समाज के लिए। जी, जी। फिर भी मैं नास्तिक हूँ, और मैं चाहता हूँ कि सब नास्तिक बन जाए। मैं हुँ, चाहता हुँ। हूँ आप भी नास्तिक बन जाओ, मगर ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि आपका जो काम है वो बहुत बड़ा काम है, वो हुँ, संपूर्ण हुँ। मानवता के लिए। जी, जी। और है ना, इसीलिए वो, मैं नास्तिक हूँ फिर भी मैं सिस्टम आपका ही चाहता हूँ, जी, जी, जी। है ना? नास्तिकता कोई सिस्टम नहीं है, वो तो कंडीशन है, अवस्था है। इंसान उस अवस्था तक पहुंच जाता है। जी, मगर मगर क्या है कि इंसान को सुखी रहने के लिए, सब संपूर्ण मानवता को सुखी बनाने के लिए, वो जो सिस्टम चाहिए ना, वो नास्तिकता के थ्रू नहीं आएगा। वो आप जैसे लोगों को निकालना पड़ेगा, और आपने निकाला है, इसको जी, मैं जी। मानता हूँ। और ये मैं 100% मानता हूँ, और आपकी बहुत प्रशंसा, और आपको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो दर्शन है, इसकी तरह से समाज और राजनीति और अर्थव्यवस्था बदलना चाहिए। ये यही एक बहुत जरूरी बात है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकता। जो जिसने इसको अध्ययन किया है वो इससे ना नहीं कह सकता। इसकी जी, बिल्कुल। मजबूरी है। आपने जो दर्शन निकाला है, इसकी मजबूरी है। जो अध्ययन नहीं किया इसका, जिसने स्टडी इसका नहीं किया, वो तो कुछ भी बोल बोल सकता है। हुँ, बिल्कुल। जब मैंने स्टडी नहीं किया था तो मुझे भी ऐसा बहुत डाउट था। मैं आपकी बात सुनता था तो मैं बोला, ऐसे कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये दुनियादारी में सब कुछ मेरे मन में थे। जी, जी। जब अध्ययन किया मैंने, तो मेरा सब ये डाउट जितना भी है ना, वो सब निकल गया, एकदम क्लियर, जी, सब जी। स्वाइपेबल। जी, जी, अब बढ़िया मैं और आता हूँ, और मैं जी, जी, आता हूँ आपको जो थोड़ा मेरा कंप्लेंट है आपका, आपके पास, जी, जी, आपको लेकर। वो ये जी, जी, कंप्लेंट है बताइए। सर। आप
और दूसरे चैनल में जाते हो और जिन जिन लोगों के साथ बैठते हो ना, वो लोग आपके स्टैंडर्ड के नहीं है सर। ये बात आप समझ लो। मैंने एक दो चर्चा सुनी, कल भी एक स्ट्रीम मैंने सुना उत्पल हम्म, जी का। और जी जिन ऐसे लोगों के साथ आप बैठे थे ना, वो आपके स्टैंडर्ड के है नहीं सर। जहाँ आप बैठते हो उनके उनका तो वो बढ़ जाता है आपके साथ, मगर आपका घट जाएगा सर। जी क्योंकि वो जी जी जिस तरह का एजेंडा चलाते हैं, जिस तरह से बात बोलते हैं, जैसे कोई आ गया तो किसी को बोल देंगे कि वो तू तो मेरा ड्राइवर बनने लायक भी नहीं है। क्योंकि अगर किसी किसी के किसी के आस्था पर आप बोल रहे हो, जी। बुद्धिज्म की आस्था, तो बुद्धिस्ट लोग तो भड़केंगे ही सर, हाँ है ना। क्योंकि बिल्कुल। वो समझदार नहीं है, वो समझे नहीं है, तभी तो वो बोल रहे हैं कि वो सच है। जी जी तो आपने जो बोला था वो तो एकदम सही था, वो कल जो बोला था। मगर आप जैसे लोगों के साथ बैठोगे ना सर, इसमें थोड़ा वो हो जाएगा सर, घाटा हो जाएगा। क्योंकि उन लोगों का अपना एक सेट एजेंडा है, वो गाली भी देते हैं, जो आता है उसका मजाक भी उड़ाते हैं, है ना। जी। मगर वो तो आपके लेवल के है नहीं सर, ये आप समझ लो। जी जी एक। मैं इसलिए कह रहा हूँ सर, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं भी यूएलएम को, अपने आप को यूएलएम का एक पार्ट मानता हूँ। जी जी। और जहां भी जाता हूँ तो मैं इस बारे में चर्चा करता हूँ, लोगों को बहुत अच्छा लगता है। वो बोलते हैं कि हम्म, ये नहीं आएगा नहीं, मगर आ जाए तो ये बहुत बढ़िया है ना जी। सर। तो मुझे बोलना पड़ता है कि देखो, ये सिस्टम एक प्रेमजीत सिरोही है, दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने निकाला है। और वो उन्होंने बहुत लंबी खोजबीन, और ये आध्यात्म में भी गए हैं, और ये नास्तिकता को भी पढ़े हैं, सब को पढ़ के उन्होंने ये सिस्टम निकाला है ना। तो हम आपको एक फिलोसोफर मानते हैं, बहुत बड़ा फिलोसोफर, कोई जी छोटा जी। मोटा नहीं। हम्म, युग युग को बदलने वाला, और समाज को बदलने वाला, पूरे दुनिया को बदलने वाला। जी जी तो हम उसी तरह से आपको देखते हैं। अब ये ऐसे लोगों ऐसे लोगों के स्तर में नहीं रखते हैं हम। ये तो मुझे थोड़ा कुछ अच्छा नहीं लगा सर, मुझे अच्छा नहीं लगा। इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा एक सुझाव देने का वो किया, मतलब क्या कहते जी। हैं इसको, दृष्टिया। नहीं नहीं कोई नहीं। मैं आंसर कर देता हूँ। एक्चुअली क्या रहता है, इसे थोड़ा ऐसा समझिए कि जो लोग भी जैसे हैं, आप जैसे कह रहे हो कि भाई वो मेरे साथ बैठने के योग्य नहीं है, या वो ऐसा हो गए हैं। लोग सब लोग ही होते हैं। कोई आतंकवादी भी हो, तो अगर आप उसके लिए स्पेस नहीं रखोगे तो वो कैसे आके बात करेगा। जैसे चर्चा, क्योंकि दो ही तरीके हैं कोई चीज सुलझाने के। एक तो चर्चा है कि चर्चा करके जी सुलझाया जाए, और एक है कि भाई फिर तलवार लेके खड़े हो जाओ। अब जो जीतेगा सो, वो जो करेगा सो करेगा। दो ही तरीके हैं। किसी भी समस्या को सुलझाने के आदमी के पास दो ही तरीके हैं। एक तो लड़के, माने वो जी शारीरिक लड़ाई करे, मानसिक लड़ाई करे, इमोशनल लेवल पे लड़ाई करे, आत्मिक आधार पे लड़ाई करे, ऐसा करता रहे, या फिर चर्चा में आए। तो जी चर्चा में आने के लिए आपको सभी लोगों को, उसका एक नियम है चर्चा का, कि जो भी चर्चा में आना चाहते हैं उन सभी को बराबरी का आपको एक लेवल मानना पड़ेगा। मतलब ये आपको एक मिनिमम लेवल मानना पड़ेगा कि जो भी आदमी चर्चा के लिए आ रहा है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे लड़ाई करना, वो चाहे बाहर अभी तक लड़ाई करता हो, गाली करता हो, कम समझदार हो, माने उसमें आप कोई भी गलती जो हो सकती है, कोई भी कमी जो हो सकती है आदमी, आप उसमें कुछ भी मान लो, लेकिन वो चर्चा के लिए एटलीस्ट राजी हुआ, तो जी ये राजी होने मात्र से उसने एक लेवल को पार कर लिया। और वो है कि भी ठीक है, अब ये चर्चा के द्वारा एक समाधान पर जाना चाहता है, इस बात का एग्रीमेंट उसने कर लिया, तो अब वो चर्चा के लायक हो गया। चर्चा करने के लिए इससे ज्यादा वो नहीं चाहिए। मतलब ये एक मिनिमम क्वालिफिकेशन है। अगर ये है तो उसे आप चर्चा में शामिल कर सकते हैं, चर्चा में सुनने में शामिल कर सकते हैं,
चर्चा करने में शामिल कर सकते हैं। अपनी आदतवश वो वहाँ पे कई बार असभ्य शब्दों का प्रयोग भी करेगा, कई बार लड़ाई जैसी स्थिति में भी आने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो वैसा करता है, वो जिन स्थिति परिस्थिति में वो रहता है वो वहाँ वैसा ही करता है, तो उसे वो आदतवश वैसा करेगा। लेकिन वहाँ उन लोगों का कि जो इन चीज़ों को समझ गए हैं और जिन पर इन चीज़ों का प्रभाव नहीं पड़ता है, ये उनका काम है कि वो इस चर्चा के स्तर को मेंटेन करें, और जो उस स्तर पे एंट्री कर गए हैं उनको वहाँ से ऊपर उठाएं धीरे धीरे, या ऐसा वहाँ स्पष्टीकरण करें कि उनको उसका टेस्ट लगे, उनको उसका स्वाद लगे, उनको दिखे ये बात के हाँ भाई, जिस बात के लिए हम लड़ाई करते आ रहे हैं और समाधान हो नहीं रहा है, उस चर्चा से समाधान हो सकता है, ऐसी संभावना ये आदमी हमें दिखा रहा है। तो ये तभी संभव है जब मैं उनके साथ बैठूं और वो मेरे साथ बैठे। अगर बैठेंगे नहीं तो चर्चा ही नहीं होगी, चर्चा ही नहीं होगी तो ये जो बात है ये सब तक पहुंचेगी नहीं, क्योंकि एकदम नई बात है, तो सबको अपने अंदर से खुद में पैदा हो जाए ये बात, इसकी संभावना नहीं है। तो ये उन तक पहुंचेगी कोई ना कोई। अब उन तक ये बात कौन पहुंचाएगा? कोई आदमी पहुंचाएगा, वही पहुंचाएगा जिसको समझ में आ गई होगी। माने या तो वो मैं होऊंगा या तो वो आप होंगे। जैसे आपको समझ में आ गई है तो आप औरों से बात करेंगे। तो अगर आप भी उन्हें अपने साथ बैठने योग्य नहीं समझेंगे, मैं भी उन्हें अपने साथ बैठने योग्य नहीं समझूंगा, तो ये बात कुछ भी करके वहां तक नहीं जाएगी। फिर सारे संपूर्ण समाधान वाले ये पहले देखेंगे कि ये आदमी योग्य है कि नहीं है, और तब उससे बात को करेंगे, माने तब ये बात उस तक पहुंचाएंगे। तो ये बात पहुंचने में एक रोड़ा बन जाएगी। ये जो आपने सलाह दी ये एक रोड़ा बन जाएगी इसी बात को पहुंचने में, जो हम इच्छा कर रहे हैं कि ये सब तक पहुंचे और सबका समाधान करे। सर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। जी जी। जिन लोगों के साथ आप बैठे थे, उत्पल जी को मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कोराम और ये तो कोई राज, कोई क्या नाम उसका, उनका कोई दूसरा ही नाम था, उनको आपके ये यूएलएम से कोई इंटरेस्ट नहीं है सर। वो आपके यूएलएम की चर्चा को वो इतना सीरियस, उनको इसी चैनल में लाइए और इस बात पे आप डिस्कस कराइए, तो वो फिर भटक के जाएंगे। दूसरा अपना एजेंडा है ना, उसमें लग जाते हैं वो लोग। नहीं अभी है उनका एजेंडा, देखो कल है। कल जी 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 कीजिए, आप पूरी बात कर लीजिए। कल जो स्ट्रीम हुई थी, उस स्ट्रीम में जैसे कि बियॉन्ड बिलीफ में जो स्ट्रीम हुई थी उसको मैंने पूरा सुना। जैसे आप स्ट्रीम चलाते हैं, ये ओपन मंच का जो ये स्ट्रीम है, इसमें आप एक उस टॉपिक को पकड़ते हैं और उससे जो भागता है उसको फिर लौटा के वही लाते हैं आप। तो इसमें ऐसा होता है, फिर इसका बहुत ही बड़ा इफेक्ट होता है। उस तरह का अगर वहां भी हो तो मजा आ जाए। फिर जैसे बुद्धिज्म के लिए कल हुआ था, वो होते होते उसमें क्या चला जाता है, किसी पर्सनल किसी कोई दूसरे यूट्यूबर के ओर चढ़ जाते हैं। फिर क्या टॉपिक इधर एक टॉपिक से उठ गया, इस स्टार्टिंग में जो इंट्रोड्यूस हुआ वो बस वही मजेदार था, फिर बाद में सुनने में इतना मजा नहीं आता। क्योंकि ऐसा होता नहीं, जैसे कोई आ गया, कॉलर आ गया और उसने कुछ रख दी, किसी ने कमेंट कर दिया, उसने कुछ रख दी, तो उसका कमेंट का भी लॉजिकली आंसर देना चाहिए ना सर, है ना। और उस जो आता है जैसे आप करते हो ना, आपकी स्ट्रीम मैंने सुना है कितने लोग आते हैं, आपको क्या बोलते हैं, कभी क्या बोलते हैं, आप कोई उसको उनको घुमा के फिर क्वेश्चन में लेके आते हो, है ना। आप क्वेश्चन ही पकड़ते हो तो एकदम पर्सनल नहीं हो जाते। बिल्कुल। जैसे कि वो किसी जैसे साइंस जर्नी है उनका मैंने सुना है, तो वो तो कल उनको डिक्लेयर कर दिया है कि वो जाकिर नाइक डिक्लेयर कर दिया उन्होंने। चलो ठीक है, वो है कुछ मिलता जुलता तो है उनका, फिर भी ऐसा है नहीं कि आपको ऐसे कमेंट देने से बचना चाहिए। आपको तो सीधे क्या करना है, आप जो कहते हो ना सर वो सही है कि आपको लेके आना चाहिए कहाँ पे, कि सीधे आ जाओ आप ओपन मंच में आ जाओ, ओपनली आ जाओ। देखो वो एक्चुअली मेरा मंच नहीं है ना, वो जिनका मंच है उसके संचालक जाने, ये उनका काम है। मैं वहाँ पे एज ए संचालक की भूमिका नहीं निभा सकता, तो मैं तो वहाँ इनवाइट था मेरी बात कहने के लिए, तो मैंने अपनी बात कही, उन्होंने जो पूछी, वहाँ पे और भी दूसरे इनवाइटेड थे, तो ये उनका काम है। ये
ये मुझे नहीं सोचना। जैसे मान लिया कल को आपका कोई चैनल हो और आप मुझे बुलाएं, तो मैं थोड़ी ना आपके काम में कोई इंटरफेयर करूंगा। आप अपनी समझ से जैसा कर रहे हैं करते रहें। हाँ, मुझसे कोई आप कुछ सलाह पूछेंगे, कुछ करेंगे, तो जरूर मैं कोई सलाह दे दूंगा। अगर आप ऐसा समझेंगे मेरे बारे में कि भाई मैं कोई सलाह देने के योग्य हूँ तो मैं दे दूंगा। देने के बाद भी आपको वो कोई वो फ्रूटफुल लगती है, ठीक लगती है, तो ही आप उसको अपनाएंगे। तो मेरा वहाँ काम नहीं है। ये जो यहाँ हमारा चैनल है, ये हम अपने हिसाब से चला सकते हैं तो चलाते ही हैं। तो वहाँ तो जो भी कोई जैसा बुलाएगा। और दूसरा कि चर्चा के लिए कभी किसी को ना करो। चर्चा के लिए तो कोई तैयार हुआ, इसका मतलब है कि कोई वो लोकतंत्र के लिए तैयार हुआ ना। और लोकतंत्र में सभी प्रकार के लोगों के लिए स्थान है। ये तो अभी कुछ भी नहीं है। कल को अगर ओपन मंच पर कोई आतंकवादी भी आकर चर्चा करना चाहे, क्योंकि ऑनलाइन है, कहीं से भी कर सकता है, कोई पैदल चल के तो आने की जरूरत नहीं है कि पुलिस उसे यहाँ पकड़ने पहुंच जाएगी। अगर कल को कोई आतंकवादी भी या कोई तिहाड़ जेल से कोई हत्यारा भी, कोई बलात्कारी भी अगर चर्चा करना चाहता है, या तो वो कुछ हमसे समझना चाहता है, या तो उसका कोई अनुभव है अपने जीवन का, उसे रखना चाहता है, और वो जो कुछ समझे हुए है वो हमें समझाना चाहता है, तो चर्चा के लिए तो हमेशा ही खुला होना चाहिए ना कोई भी मंच। और सभी को उस पर होना चाहिए, बशर्ते कि वो उन रूल्स का वहां पे फॉलो करे कि भाई चर्चा के जो रूल्स हैं। अब कोई चर्चा का रूल नहीं फॉलो करेगा, जैसे कल एक आदमी आया, वो उंगली और नाक में और वो क्या क्या बोलने लगे, तो हाँ कोई चर्चा का तरीका नहीं होता है। तो उसका मतलब है कि भाई आप चर्चा के लिए नहीं आए हो। तो फिर उनको उन्होंने हाँ जल्दी निकाल भी दिया। हालांकि मैंने अपनी स्ट्रीम में उनको आधे घंटे से ज्यादा मौका दिया था, ये सोच के कि हो सकता है ये आदमी बेचारा कहीं से मारा हो किसी चीज का, किन्हीं लोगों ने इसको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दे दिया हो, परेशान कर दिया हो। ठीक है, आधे घंटे में बक 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 करके कभी तो ये टॉपिक पे आ सकता है। जब नहीं आया तब मैंने उनको फिर कहा कि भाई बहुत लंबा इंतजार कर लिया आपका, अब ऐसी आशा अपेक्षा नहीं लग रही है। ऐसा लग रहा है कि आप चर्चा के लिए आए ही नहीं हो। तो तब नहीं सर, उनको वहां अगर पे वो कल जो आया था ना सर, वो आपको बता रहा था कि नाक में उंगली करते हुए ऐसा कुछ बता रहा था ना। हाँ अगर बिल्कुल। वो आपके स्ट्रीम में आता, हम्म। अगर वो आपके स्ट्रीम में आता तो मुझे ये एकदम पूरा विश्वास है कि आधे घंटे 15-20 मिनट में वो कुछ दूसरी तरह से बात करने लग जाता हाँ, हो सकता है है, ना। मुझे भी नहीं नहीं, ऐसी हो सकता संभावना है इसमें। मुझे मुझे इस पे पूरा विश्वास है सर। अगर वो आपके स्ट्रीम में आता, या आप कल की स्ट्रीम में भी वो केवल आपसे बात, आपको और उसको बात करने देते, पंद्रह हाँ बीस मिनट में कुछ दूसरा ही रिजल्ट निकलने वाला। या तो वो गाली दे के निकल जाता है ना, हाँ हाँ या तो बिल्कुल। वो गाली दे के निकल जाता। मगर यस। थोड़ा थोड़ा भी कुछ दिमाग होता उसका, तो उसका रवैया बदल जाता सर। ये मैंने देखा है, हाँ, पहले कितनी स्ट्रीम में, आपकी स्ट्रीम में देखा है मैंने, जी है जी ना। जी। मगर मतलब वो अब कल वो कब, अगर फिर भी आएगा, हमें पता है कि वो क्या करते हैं। अगर वो फिर भी आएंगे तो 2 मिनट का मौका तो हम लोग फिर भी देंगे। अगर 2 मिनट में हाँ उन्होंने चर्चा जैसी बात की तो कंटिन्यू कर देंगे, क्योंकि लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र में आप किसी को भी बोलने से मना नहीं कर सकते। अगर आप मना कर रहे हैं तो लोकतंत्र के नियम को ही तोड़ रहे हैं। हाँ, सही बात। हाँ, ये यही बात मैं आपसे बोलना बोलना चाह रहा था सर, कि कल क्या हुआ कि उसको दोनों तरफ से गाली देने लगे। वो भी दे रहा था, तो फिर इधर से चालू हो गए, हाँ, है तो ना। वो दोनों गाली वाले इकट्ठे हो गए ना दोनों, हाँ, कि भाई तेरा इधर से वो ऐसा भी मुंह है, उधर। ऐसा मुंह, तेरा ऐसा मुंह है, ऐसा मुंह, ये भी शुरू हो गया। जी वो जी। राज राज पता नहीं, राज क्या नाम है उनका, वो शुरू हो गए, वो हाँ हाँ। कोराम शुरू हो गए, है ना। तो इस तरह से क्या होता है कि इन इन लोगों का दूसरा ही धंधा है सर। ये जो नहीं बैठे थे नहीं नहीं, उनका। देखो ऐसा समझ के मत चलो कि धंधा है। क्या है कि सब लोग तो आत्मज्ञानी तो है नहीं। वो कोई ऐसे आत्मज्ञानी तो है नहीं कि वो हमेशा ये होश रखें कि अच्छा ये आदमी ऐसा जो कर रहा है, ऐसा व्यवहार वो क्यों कर रहा है, बेचारा इसकी अपनी कोई समस्या है ना। ऐसी कोई करुणा तो उनको होती नहीं है। इस तरह का उनको पता भी नहीं है, तो ऐसी करुणा कोई जागती नहीं है। तो वो तो वहां पे एकदम बराबरी वाले हिस्से से बात करते हैं कि भाई तुम ठीक से बात करोगे तो हम भी ठीक से करेंगे, और तुम 2 गाली दोगे तो हम भी 4 गाली देंगे। तो वो है, हम उनसे ये भी अपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी भी अपनी स्थिति है। जैसे इस आदमी की बेचारे की अपनी स्थिति है कि वो गाली के हाँ अलावा कुछ नहीं कर सकता,
है ना, उसकी ऐसी जी स्थिति जी हो गई है। अब क्यों हो गई है वो तो उसके जीवन के स्टडी करके देखना पड़ेगा कि इस आदमी के साथ ऐसा ऐसा इसकी जिंदगी में ऐसी कैसे इतनी बुरी स्थितियां और क्या हुआ इस आदमी के साथ जो ये जब बोलता है तो गालियां ही बोलता है। अब वो कह रहा है कि मेरी उंगली मैं नाक में देता हूँ, भाई मेरे ही सारे छेद हैं, मेरी उंगली है, मुझे कहीं खुजली लगेगी तो कहीं भी दूंगा, इससे इससे किसी और को क्या लेना देना है, मेरी उंगली मेरी नाक है, खुजली मचेगी अंदर तो किस चीज से खुजाऊं, मतलब पेन से खुजाऊं या क्या खुजाऊं, भाई उंगली एक ऐसा तरीका है कि उसी से लोग खुजा सकते हैं, नहीं तो फिर पता नहीं क्या क्या ढूंढते फिरो जब कुछ करो तो। अब लेकिन चलो उन्हें मेरी बेइज्जती जैसे करनी है तो उनको ऐसा एक तरीका दिखता है कि भी ऐसा करके इसकी हम बेइज्जती कर सकते हैं, तो तो चलो। मैं अब उसके साथ पता नहीं क्या दुर्घटना घटी होगी बेचारे के साथ, या कितनी बेइज्जती से वो गुजरा होगा कि अब वो ऐसे करके कहीं बराबर करता फिरता है, तो चलो उसकी समस्या है। इन लोगों की भी अपनी समस्या है कि ये भी जरा सी गाली नहीं सहन कर पाते, जरा सी किसी ने गाली दी तो ऐसे लगता है कि जैसे कोई पका हुआ फोड़ा अंदर पड़ा ही हुआ है कि बस जरा सा दबाया और पीप बाहर, मतलब फिर वही सब हाँ बाहर आने लगता है। तो ये चीज है, तो उनसे हम अपेक्षा नहीं कर सकते, मैं भी नहीं करता हूँ कभी किसी से अपेक्षा कि कोई मुझसे सभ्यता की बात करेगा, लेकिन चर्चा के लिए मैं जरूर बोलता हूँ कि अगर आप चर्चा के लिए आए हैं तो सभ्य भाषा में बात नहीं करेंगे तो चर्चा नहीं हो सकेगी। और लड़ाई का जी भाई मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं थोड़ी देर इंतजार करता हूँ, उसके बाद में भाई हाथ जोड़ लेता हूँ। जी जी मैं नहीं इधर से गाली देता क्योंकि वो बेचारा वैसे ही व्यक्ति का मारा हुआ है, वैसे ही दुखी है, परेशान है, मैं और गाली दे के क्या परेशान करूं उसे। एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया कि मैं उसकी चीजों को बुरा मानता ही नहीं, जब वो बेचारा वैसे ही परेशान है तो क्या मानूं। अब जैसे